Hello and welcome back to the class children. How are you all? I hope you all are fine. तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 9 पार्ट नंबर 9 जिसका नाम है लकड़ी का टुकड़ा। क्या नाम है? लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, ये बेटा एक कहानी है, एक स्टोरी है अकबर और बीरबल की। आपने अकबर और बीरबल के कई किस्से सुने होंगे, कई कहानियां सुने होंगे, जिनमें क्या होता है, बीरबल अपनी बुद्धि के कारण, अपनी चतुराई के कारण सभी समस्याओं का समाधान कर देता है। ठीक है, ऐसी ही ये हमारी एक कहानी है जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से अकबर का दिल जीत लेता है और उन्हें खुश कर देता है। चलिए बेटा आज ये स्टोरी हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये कहानी आज हम पढ़ लेते हैं। बादशाह अकबर प्राय बीरबल के साथ किसी न किसी बात पर चर्चा किया करते थे। चर्चा करना मीन्स बेटा डिस्कशन करना। बातों ही बातों में वे बीरबल की बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते थे, है ना। जो राजा थे ना अकबर, वो टाइम टाइम पे बीरबल की परीक्षा भी लेते थे। ठीक है, इसके लिए वह बीरबल को कोई समस्या बताते और उसका समाधान पूछते। इसके लिए वो कैसे उसकी इंटेलिजेंस को चेक करते थे अकबर, उनको टाइम टाइम पे ना कोई ऐसी प्रॉब्लम बता देते और बोलते कि इसका सॉल्यूशन करो। ठीक है, बीरबल भी उनकी हर समस्या का समाधान बड़े ही रोचक तरीके से किया करते थे। और बीरबल क्या करते, हमेशा उनकी समस्या का समाधान कर देते, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर देते थे वो। एक बार की बात है, महाराजा अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे। क्या हुआ बेटा, एक बार अकबर और बीरबल है ना, वो जो पार्क था उनका गार्डन था, उसमें वो दोनों टहल रहे थे, घूम रहे थे। टहलते टहलते वे किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने लगे। ठीक है, फिर वो किसी टॉपिक पर वो डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। बादशाह ने पास की झाड़ियों में पड़ी एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? ठीक है, फिर क्या किया बेटा, अकबर ने बीरबल को एक लकड़ी दिखाई। ठीक है, देखो सामने ये वाली लकड़ी। ठीक है, और बीरबल को कहा कि क्या तुम इस लकड़ी को बिना काटे छोटा कर सकते हो? अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो आप क्या करोगे, उस लकड़ी को काटोगे ही उसको छोटा बनाने के लिए, है ना। पर बीरबल ने क्या किया, आगे देखिए। बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वह लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को पल भर में छोटा कर सकता हूँ। फिर बीरबल ने क्या बोला कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस लकड़ी को पल भर में छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, अच्छा वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह द्वारा बताई गई उस लकड़ी के बगल में रखते हुए पूछा, महाराज बताइए इन दोनों में से कौन सी लकड़ी छोटी है? देखो अभी अकबर ने कौन सी लकड़ी उसको दिखाई थी, ये वाली। ठीक है, ये वाली छोटे वाली। ठीक है, और उसके साइड में बीरबल ने क्या किया, एक बड़ी लकड़ी लाके रख दी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई छोटी चीज है और उससे थोड़ी बड़ी चीज हम लाके उसके सामने रख देंगे तो वो छोटी हो जाएगी, है ना। तो बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। बादशाह अकबर मुस्कुरा उठे, वे बीरबल की चतुराई समझ गए और हंसते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे इस लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे, है ना। अभी अकबर ने जो बीरबल की जो परीक्षा ली थी, जो उसको टास्क दिया था, वो बीरबल ने अच्छे से कर दिया था, है ना। तो इस बात पर बीरबल और अकबर दोनों खुश हो गए और वहां पे जोर जोर से हंसने लगे। तो बेटा
इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर कोई हमें काम दिया गया है तो उसमें तुरंत हमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि हम क्या करें क्या करें क्या करें। थोड़ा सा उसके बारे में अच्छे से सोचना है, विचार करना है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना है कि मैं इस समस्या से इस काम को मैं कैसे पूरा करूं। नेक्स्ट है बेटा हमारा पाठ मूल्यांकन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर और बीरबल कहाँ टहल रहे थे? कहाँ टहल रहे थे बेटा? शाही बगीचे में, है ना। जो गार्डन था उसमें वो दोनों टहल रहे थे, घूम रहे थे। नेक्स्ट है, दरबार में अकबर किससे चर्चा किया करते थे? किससे करते थे बेटा? बीरबल से। ठीक है, बीरबल थे वो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे, सलाहकार भी थे। नेक्स्ट है, अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? क्या किया था बेटा? अकबर ने बीरबल को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाया और उसको दिखाकर क्या बोले कि इस लकड़ी के टुकड़े को आप छोटा कर दो, और शर्त क्या रखी कि आप उसको काट नहीं सकते हो। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बीरबल अकबर द्वारा ली गई परीक्षा में सफल कैसे हुए? कैसे हुए थे बेटा? बीरबल ने छोटी लकड़ी के पास एक बड़ी लकड़ी रख दी, जिससे बिना काटे ही वो लकड़ी कैसी हो गई? छोटी, और बीरबल परीक्षा में सफल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, कहानी के आधार पर बीरबल की 2 विशेषताएं बताइए। क्या थे बेटा? बीरबल के बारे में आपको 2 बातें बतानी है। ठीक है, एक तो ये कि बीरबल बहुत चतुर थे, ठीक है, बहुत स्मार्ट थे, और वो बहुत बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे। ठीक है, बीरबल बहुत चतुर और बुद्धिमान थे। ठीक है, नेक्स्ट है, लकड़ी का टुकड़ा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है बेटा? क्या सीखने को हमें मिला? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? अकबर और बीरबल। ठीक है, इस कहानी में 2 ही लोगों के बारे में हमने पढ़ा है, अकबर और बीरबल। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, किसने किससे कहा? आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं जो बताना है कि वो वाक्य किसने और किससे कहे थे। पहला है, क्या तुम इस लकड़ी को बिना काटे छोटी कर सकते हो? किसने कहा था बेटा? अकबर ने। किसने कहा था? अकबर ने। और किससे कहा था? बीरबल से। ठीक है, बीरबल से। अगला है, महाराज बताइए इन दोनों में से कौन सी लकड़ी छोटी है? किसने कहा? बीरबल ने। बीरबल ने। और किससे कहा था? अकबर से। ठीक है, अकबर से। अगला है, वाकई बीरबल तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। किसने कहा था? अकबर ने। किसने कहा था? अकबर ने। और किससे कहा था? बीरबल से। ठीक है बेटा, बीरबल से। अगला है, सही विकल्प चुने। ठीक है, आपको सही जो उत्तर है उस पर टिक करना है। पहला है, अकबर और बीरबल कहाँ टहल रहे थे? कहाँ टहल रहे थे बेटा? बगीचे में। ठीक है, अगला है, अकबर ने बीरबल को क्या दिखाया? क्या दिखाया था? एक लकड़ी का टुकड़ा। अगला है, बीरबल ने क्या उठाया? क्या उठाया था बेटा? एक लकड़ी तो वहां पे पड़ी थी और उसके साथ में कैसी लकड़ी रख दी थी? एक बड़ी लकड़ी। ठीक है, अगला है, बीरबल की चतुराई पर अकबर क्या हो गए थे? खुश हो गए थे। ठीक है, अगला है बेटा पॉइंट नंबर 5, समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करो। ठीक है, आपको समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है, मैचिंग करना है। ठीक है, पहला है समस्या। समस्या को और हम क्या कह सकते हैं? प्रश्न। ठीक है,
नेक्स्ट है चतुराई, चतुराई मीन्स बुद्धिमता, ठीक है। नेक्स्ट है इशारा, इशारा करना मीन्स संकेत करना, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि, बुद्धि का अर्थ होता है दिमाग। नेक्स्ट है रोचक, रोचक होता है रुचिपूर्ण, ठीक है, इंटरेस्टिंग। इससे अगला है बेटा हमारा पॉइंट नंबर 6, रिक्त स्थान भरे, हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीक है। पहला है बादशाह अकबर प्राय बीरबल के साथ किसी न किसी डैश किया करते थे, क्या करते थे बेटा, किसी ना किसी बात पर चर्चा किया करते थे, ठीक है। अगला है महाराजा, महाराज अकबर और बीरबल डैश में टहल रहे थे, कहाँ टहल रहे थे बेटा, बगीचे में, कहाँ टहल रहे थे, बगीचे में। अगला है बादशाह अकबर ने बीरबल की क्या लेने की सोची, परीक्षा, क्या लेने की सोची, परीक्षा, ठीक है। अगला है बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक क्या उठाई, बड़ी लकड़ी उठाई, बड़ी लकड़ी उठाई। अगला है बीरबल तुमने बिना काटे लकड़ी को कैसा कर दिया, छोटा, कैसा कर दिया था, छोटा। अगला है बेटा भाषा सागर में पहला पॉइंट है शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखिए। आपके पास कुछ एकवचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं जिनको आपको सही जगह पर लिखना है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से एकवचन शब्द कौन सा है और बहुवचन शब्द कौन सा है, ठीक है। जैसे पहला है साड़ी, साड़ी कैसा है, एकवचन शब्द है। पत्ते, पत्ते कैसे हैं बेटा, बहुवचन शब्द। नेक्स्ट है गुड़िया, गुड़िया शब्द कैसा है, बहुवचन शब्द, ठीक है, गुड़िया। अगर यहाँ चंद्र बिंदु नहीं होता तो ये शब्द कैसा था, गुड़िया, एक वचन शब्द था, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तकें, पुस्तकें शब्द कैसा है, बहुवचन शब्द है, पुस्तकें। अगला है तितली, तितली एक वचन शब्द है। अगला है केले, केले शब्द कैसा है, बहुवचन शब्द। रात एक वचन, घोड़े बहुवचन शब्द है। घोड़े कैसा है, बहुवचन शब्द है, ठीक है। सेना एक वचन शब्द है। अगला है चूहा, चूहा भी कैसा है, एक वचन शब्द है, ठीक है बेटा। अगला है बेटा पॉइंट नंबर 2, विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो, ठीक है। आपको विलोम शब्द, उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों का मिलान करना है, ऑपोजिट शब्द की मैचिंग करना है, ठीक है। पहला है समाधान, समाधान किसका होता है बेटा, समस्या का, ठीक है। अगला है चतुराई, चतुराई का उल्टा क्या होगा, बेवकूफी। अगला है अच्छा, अच्छे का विपरीत बुरा। पूछना, पूछना का होता है बताना। अगला है हंसना, हंसने का उल्टा क्या होता है, रोना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट है बेटा ना जोड़कर नए शब्द बनाएं, ठीक है। जैसे पूछ में हम ना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पूछना। नेक्स्ट है हंसना, क्या बनेगा, हंसना। अगला है जागना। अगला है रोना। उससे अगला है देखना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 4, लिंग बदले, ठीक है। आपके पास कुछ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, आपको उन्हें स्त्रीलिंग शब्द में बदलना है, ठीक है। राजा, राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, रानी, ठीक है। पुत्र, पुत्र का क्या होगा, पुत्री। छोटा, छोटी,
लंबा, लंबी। ठीक है बेटा। अगला है बेटा पॉइंट नंबर 5, र के विभिन्न रूप। देखो बेटा, बाकी सभी वर्णों में क्या होता है, र की मात्रा नीचे लगती है। ठीक है, ये छोटे की और ये बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, पर क्या होता है बेटा, र में ऊ की मात्रा अलग तरीके से लगती है। र में ऊ की मात्रा बेटा इनके बीच में लगती है। देखो, ये है र में छोटे ऊ की मात्रा, ये है र में बड़े ऊ की मात्रा, रू, रू। ठीक है, देखिए बेटा, छोटे ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द आपके सामने दिए गए हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं। रुपया, रुकना, गुरु, रुचि। ठीक है, और कुछ बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। रूप, रुमाल, अमरूद, शुरू। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, तुम भी इसी तरह के 4 शब्द लिखो। ठीक है, आपको कोई 4 शब्द लिखने हैं। चलिए लिख देते हैं। ठीक है, रुक, र में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, रुक। नेक्स्ट है रुई। ठीक है, र में छोटी ऊ की मात्रा और ई, रुई। अगला लिख देते हैं पुरुष, और एक लिख देते हैं बेटा र में बड़े ऊ की मात्रा वाला शब्द, रूखा, रूखा। ठीक है, अगला है पॉइंट नंबर 6, शब्दों को सही जगह पर लिखें। देखो बेटा, र के 2 रूप आपने पढ़े हैं। ठीक है, एक र वाला रूप जो सामान्य लगता है, ठीक है, जिसमें र का पूरा रूप लगता है। एक होता है बेटा र का पदेन रूप, ठीक है, जो पैर में लगता है, कोई भी वर्ण हो उसके पैर में लगता है, नीचे लगता है। ठीक है, नीचे 2 तरह से र का हम प्रयोग करते हैं। एक होता है र ऊपर लगता है, ठीक है, जिसको हम र का रेफ रूप बोलते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन्हें सही जगह पर लिखना है। देखो, र जिसमें पूरा र आया हो, ऐसे कोई शब्द है, जैसे है चरखा, चरखा। अगला देखो बेटा, र जिसमें पूरा लगा हो, अचार, अचार। अगला है र का पदेन रूप, प्रण, प्रताप। अगला है र का पदेन रूप, ट्रक, ड्रम। और र का रेफ रूप, जहां र ऊपर लगा हो, सूर्य। और एक और है वर्षा। ठीक है बेटा, हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हो गया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।